dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our new book, and here is the name of our book, Awareness and Wellness Part B by Magic Mind, a book of Galaxy Publications. So the first topic is become a genius. चलिए genius बनते हैं. कैसे बनेंगे? Color the boy's kite if you are boy and color the girl's kite if you are a girl. अब देखिए यहाँ पर 3 kites की पिक्चर है और नीचे क्या है? बॉय और गर्ल्स की भी पिक्चर है. आपको क्या करना है? इफ यू आर अ बॉय, अगर आप लड़के हैं तो आप लड़के की काइट में कलर करेंगे. इफ यू आर अ गर्ल, अगर आप लड़की हैं तो आप गर्ल की काइट में कलर करेंगे. सो डियर किड्स, दिस कलरिंग पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माय बॉडी. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अपनी बॉडी के बारे में. हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी है. पॉइंट द बॉडी पार्ट्स एज यू रीड. अब आपको क्या करना है? बॉडी पार्ट्स को पढ़ना है और उन्हें क्या करना है? पॉइंट भी करना है. सबसे पहले है फोरहेड. ये क्या है? फोरहेड. आई, आंख को कहते हैं आई. चीक, गालों को कहते हैं चीक. आईब्रो, ये क्या है? हमारी आईब्रो. ये आईब्रो है. ईयर, ईयर कहते हैं कान को. माउथ, माउथ मतलब मुंह. लिप, लिप कहते हैं होठों को. नोज, नाक को कहते हैं. टीथ, दांतों को कहते हैं. टंग, जीभ. थ्रोट, चिन, ये क्या है? चिन. चेस्ट, ये चेस्ट है. स्टमक, पेट को कहते हैं स्टमक. आर्म, ये क्या है? हमारी आर्म. हैंड, हाथ को कहते हैं हैंड. हिप, बेली बटन, ये क्या है? बेली बटन. लेग, पैर को कहते हैं लेग. नी, नी कहते हैं घुटने को. एंकल, एड़ी को कहते हैं. और टो किसे कहते हैं? जो हमारे लेग्स की फिंगर होती है, पैरों की उंगलियों को टो कहते हैं. तो ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं? दे डू देयर इंडिविजुअली वर्क और डिफरेंट वर्क करते हैं. हर बॉडी पार्ट अपना वर्क करता है और हर बॉडी पार्ट अलग अलग वर्क करता है. आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं. नाउ वंस अगेन टाइम फॉर बिकम अ जीनियस. मैच द थिंग्स टू रिलेटेड बॉडी पार्ट्स. आप कुछ चीजें हैं, आपको इन्हें मैच करना है इनसे रिलेटेड बॉडी पार्ट से. तो चलिए करते हैं. सबसे पहले है टी शर्ट की पिक्चर है. टी शर्ट, टी शर्ट हम कहां पहनते हैं? हम अपनी चेस्ट पर पहनते हैं, अपनी बॉडी पर. वॉच, वॉच हम अपनी रिस्ट पे पहनते हैं, कलाई पर. कैप हेड पर पहनते हैं और सॉक्स हम अपनी लेग्स में पहनते हैं. नाउ टाइम टू कीप योर बॉडी क्लीन. अब टाइम है अपनी बॉडी को क्लीन रखने का. हम अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं और क्यों रखना चाहिए? इफ वी कीप आवर बॉडी क्लीन, अगर हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं तो हम क्या होंगे? हम बीमार नहीं होंगे और बहुत ही फ्रेश फील करेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं हम अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं. यूज टॉवल आफ्टर टेकिंग बाथ. नहाने के बाद टॉवल का यूज करिए. वॉश लेग्स आफ्टर प्लेइंग. आप खेल कर आ रहे हैं, देन यू हैव टू वॉश योर लेग्स. कॉम्ब योर हेयर्स. अपने बालों को कंघी करिए. ब्रश योर टीथ. डेली ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करिए, मॉर्निंग में और सोने से पहले. वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट. If you are using a toilet, after then you have to wash your hand with soap. Cut your nails. आपको अपने नेल्स भी कट करने चाहिए. डेली नहीं कर सकते तो वीक में आप थ्राइस मतलब 3 बार अपने नेल्स को कट करिए. Now once again time for become a genius. Match the correct objects that keep the following body parts clean and dry. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर बनी हुई है. आपको इनको मैच करना है बॉडी पार्ट से कि ये कौन से बॉडी पार्ट को क्लीन रखने में हमारी मदद करते हैं.
सबसे पहली पिक्चर है टॉवल की। तो टॉवल को हम इस वाली पिक्चर से मैच करेंगे जिसमें एक बच्चा नहा रहा है। नहाने के बाद हमें टॉवल का यूज करना चाहिए। सोप से हम अपने हैंड वॉश करते हैं। टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, इसको हम अपने टीथ से मैच करेंगे क्योंकि हमारे टीथ को क्लीन रखने में टूथपेस्ट और टूथब्रश का हम यूज करते हैं। नेल कटर से हम अपने नेल्स को ट्रिम करते हैं। नाउ टाइम टू मीट माई फैमिली। चलिए आपको अपनी फैमिली से मिलाते हैं। देयर आर मेनी पीपल्स इन फैमिली। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। फैमिलीज डिफरेंट टाइप्स की होती है, स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली में पेरेंट्स और उनके 1 और 2 बच्चे होते हैं। जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं और बिग फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन, पेरेंट्स सब लोग एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं। Paste a picture of every family members. Now what you have to do? You have to paste the picture of your every family member. अपने हर एक फैमिली मेंबर की आप पिक्चर इस फैमिली ट्री में पेस्ट करेंगे। पिक्चर पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है? There are dash members in my family. जितनों की आपने पिक्चर पेस्ट की आप काउंट करेंगे और आपको नीचे लिखना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। Now once again time to become a genius. Activities we do with our family members. अब कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम कौन कौन से एक्टिविटीज अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं। Eat together, एक साथ खाना खाते हैं। Read together, एक साथ रीडिंग करते हैं। Clean together, कई बार हम क्लीनिंग भी एक साथ करते हैं। Play together, फैमिली मेंबर्स मिलकर खेलते भी हैं। आपकी फैमिली में भी आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलते होंगे। Sing and dance together, एक साथ गाते हैं और नाचते भी हैं। तो ये सब वो एक्टिविटीज हैं जो हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके करते हैं। Now once again time for coloring. Color the pictures. अब देखिए 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं। आपको क्या करना है? You have to color the pictures very neatly and very beautifully. Color you can choose as per your choice. Now we will read about rooms in my home. कि मेरे घर में कौन कौन से रूम्स हैं। घर में डिफरेंट टाइप्स के रूम्स होते हैं जिनमें हम अलग अलग काम करते हैं। किचन में खाना बनाते हैं, बाथरूम में हम नहाते हैं। If we want to take a rest or we want to sleep, we use bedroom. If you want to take rest or you want to sleep, you use bedroom. For study, you use study room. These are the rooms in our house. अब कुछ रूम्स हैं जो हमारे घर में होते हैं या मेरे घर में हैं। सबसे पहले है लिविंग रूम। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है आप उन्हें कहाँ अटेंड करते हैं? लिविंग रूम में। नेक्स्ट है किचन जहां पर मम्मा खाना बनाती हैं। स्टडी रूम जहां पर हम स्टडी करते हैं। डाइनिंग रूम जहां पर हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर क्या करते हैं? खाना खाते हैं। नेक्स्ट है बाथरूम और लास्ट में है बेडरूम। दीज आर द डिफरेंट रूम्स ऑफ आवर हाउस। Now once again time to become a genius. Color the things which are available in your home. अब देखिए कुछ डिफरेंट थिंग्स की पिक्चर बनी हुई है। आपको उन्हीं पिक्चर्स में कलर करना है जो चीजें आपके घर में अवेलेबल हैं। बकेट सबके घर में होती है। एलिफेंट सबके घर में एलिफेंट होता है? नहीं होता। टॉर्टोइज सबके घर में टॉर्टोइज होता है? नहीं होता। चेयर सबके घर में चेयर होती है। तो क्या है? आप बकेट और चेयर में बहुत सुंदर से कलर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माय क्लासरूम। मेरा क्लासरूम। दिस इज अ क्लासरूम। ये क्या है? एक क्लासरूम की पिक्चर है। लुक एट द डिफरेंट थिंग्स फाउंड हियर। अब क्लासरूम में बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं। आपकी क्लासरूम में भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें होंगी। कबर्ड, अलमीरा, व्हाइट बोर्ड, टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच, ये सब अलग अलग चीजें हमारी क्लासरूम में होती है। चलिए अब देखते हैं इस क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले है डेस्क। सभी क्लासरूम में डेस्क होता है। नोटबुक, ब्लैक बोर्ड, बुक, क्रेयॉन्स, डस्टर, चेयर,
बैग, चॉक, ये सब चीजें सभी क्लासरूम में होती हैं। डस्टबिन, सभी क्लासरूम में डस्टबिन भी होता है, चार्ट्स भी होते हैं वॉल पर, और क्या है, ग्लोब भी होता है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन ईच एंड एवरी क्लासरूम। नाउ वंस अगेन टाइम टू बिकम अ जीनियस। सर्कल द थिंग्स दैट यू सी इन योर स्कूल। अब आपको उन चीजों पर सर्कल करना है जो चीजें आप अपने स्कूल में देखते हैं या आपके स्कूल में वो चीजें अवेलेबल हैं। कलर पैलेट है, क्रेयॉन्स है, केटल है, इनमें से कौन सी चीज बताइए इजीली अवेलेबल होती है क्लासरूम में या स्कूल में? कलर्स होते हैं और क्रेयॉन्स भी होते हैं। फेविकॉल, फुटबॉल, स्पोर्ट्स के पीरियड में सब बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं। सीजर, नोटबुक, कप। अब इनमें से बताइए कौन कौन सी चीजें एक स्कूल में अवेलेबल होती हैं। सो माय डियर किड, rest of the part you have to complete by yourself. Now we will read about activities in school. आप स्कूल में जाते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए और कुछ सीखने के लिए। स्कूल में हम पढ़ाई के साथ अलग अलग एक्टिविटीज भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं, लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग और सिंगिंग, म्यूजिक। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अलग अलग जो हम अपने स्कूल में सीखते हैं। तो चलिए अब मैं स्कूल की कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज आपको बताती हूँ। रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, लर्निंग, स्टडिंग, ड्राइंग, ये सब चीजें हम स्कूल में सीखते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम और कौन कौन सी चीजें स्कूल में सीखते हैं। सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, these are the different activities which we learn in our school. Now the next topic is water and its uses. Water किसे कहते हैं? पानी को कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना पानी के नहीं हो सकते। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। पानी बहुत जरूरी है जीने के लिए। तो चलिए अब मैं पानी और उसकी कुछ यूजेस के बारे में आपको बताऊंगी कि हम पानी का यूज कैसे कैसे करते हैं। फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रशिंग टीथ, जब आप ब्रश करते हैं तो आपको पानी की जरूरत पड़ती है। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तनों को धोने के लिए हमें पानी चाहिए। बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, वाटरिंग प्लांट्स, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पेड़ों में पानी डालने के लिए, सब में किस चीज की आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। नाउ टाइम टू बिकम अ जीनियस। सर्कल द पिक्चर दैट नीड वाटर टू लिव। अब आपको क्या करना है? उन पिक्चर पर सर्कल करना है जिन्हें जीने के लिए पानी चाहिए। तो पहली वाली रो में जूसर है, चिल्ड्रन है और बर्ड है। तो बच्चों को जीने के लिए पानी चाहिए, बर्ड को भी चाहिए। नेक्स्ट में रैबिट है, केटल है और एक क्या है? कटिंग बोर्ड है। तो इसमें से रैबिट को जीने के लिए पानी चाहिए। नेक्स्ट रो में देखिए पैरट है, एक टोंग है और फ्लावर्स है। तो इनमें किसको पानी चाहिए जीने के लिए? बर्ड को और फ्लावर्स को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर हेल्पर्स। हम अपने सारे काम खुद नहीं कर सकते। कुछ कामों को करने के लिए हमें दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सभी काम हम खुद नहीं कर सकते। तो जो लोग डिफरेंट वर्क करके हमारी हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर हेल्पर्स। These people help us। तो चलिए अब कुछ लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। डॉक्टर क्योर्स अस। जब हम बीमार होते हैं हमारी देखभाल कौन करता है? डॉक्टर करता है। टीचर टीचेस अस। आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है? टीचर। आर्मी मैन डिफेंडिंग द कंट्री। हमारे देश की रक्षा करते हैं। कौन? आर्मी मैन। फार्मर, फार्मर कहते हैं किसान को। ग्रोथ क्रॉप, अनाज उगाता है हमारे लिए। पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स। हमारे लेटर्स कौन लेके आता है? पोस्टमैन। पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अस। पुलिसमैन हमारी सुरक्षा करता है। किससे? बताइए किससे करता है? थीफ से, रॉबर्स से, सबसे हमारी रक्षा करता है। मोर हेल्पर्स। चलिए कुछ और हेल्पर्स के बारे में पढ़ते हैं। हियर आर सम मोर हेल्पर्स। मैसन बिल्ड्स हाउसेस। हमारा घर कौन बनाता है? मैसन, जिसे मिस्त्री कहते हैं।
पेंटर पेंट्स आवर हाउस, हमारे घर को कौन पेंट करता है? पेंटर। गार्ड प्रोटेक्ट्स आवर हाउस, गार्ड क्या करता है? हमारे घर की रक्षा करता है। प्लम्बर फिक्सेस टैप्स एंड पाइप्स, घर में टैप्स और पाइप को कौन फिक्स करता है? प्लम्बर। ड्राइवर टेक्स अस टू प्लेसेस, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ड्राइवर लेके जाता है। बार्बर कट आवर हेयर, हमारे बाल कौन काटता है? बार्बर, जिसे नाई कहते हैं। नाउ वंस अगेन टाइम टू बिकम अ जीनियस, मैच द वर्क ऑफ दीज हेल्पर्स, अब आपको क्या करना है? मैच करना है हेल्पर्स को उनके वर्क के साथ। तो चलिए करते हैं। पेंट बकेट है, इसे हम पेंटर से मैच करेंगे। बुक्स को हम टीचर से मैच करेंगे। टैप को हम प्लम्बर से मैच करेंगे। और ये किसकी पिक्चर है? हाँ, हल, याद आया, हिंदी में पढ़ा था हमने। इसे हम मैच करेंगे किससे? फार्मर से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वी ऑल नीड फूड, हम सबको फूड चाहिए, जीने के लिए हमें भोजन चाहिए। व्हाई वी नीड फूड? वी नीड फूड टू डू डिफरेंट वर्क्स। व्हाई? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। फूड हेल्प्स अस टू डू दीज एक्टिविटीज, अब कुछ एक्टिविटीज है जिन्हें करने में फूड हमारी हेल्प करता है। टू जंप, जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। टू टॉक, बात करने के लिए। टू डांस, नाचने के लिए। टू वॉक, टू स्टडी, टू स्विम, ये सब एक्टिविटीज को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्ले, टू रन, टू सिंग, इन सब चीजों को करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। नाउ वंस अगेन टाइम टू बिकम अ जीनियस। सर्कल व्हाट यू लाइक टू ईट एंड ड्रिंक, अब देखिए कुछ डिफरेंट फूड्स की पिक्चर बनी हुई है। आपको क्या करना है? उन फूड पर सर्कल करना है जो आपको पीने में और खाने में अच्छे लगते हैं। सो दिस पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वंस अगेन टाइम टू बिकम अ जीनियस। मैच द पिक्चर्स व्हाट यू ईट एट दिस टाइम, अब आपको क्या करना है? पिक्चर को मैच करना है कि किस समय आप कौन सी चीज खाते हैं। इन द स्कूल, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अब आपको बताना है स्कूल में आप क्या खाते हैं, इवनिंग में आप क्या खाते हैं, और मॉर्निंग में आप क्या खाते हैं। तो चलिए करते हैं। स्कूल में हम क्या खाते हैं? लंच। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, और इवनिंग में हम डिनर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स एंड देयर बेबीज, अब हम एनिमल्स और उनके बेबीज के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट दीज एनिमल्स एंड देयर बेबीज, अब एनिमल्स को देखिए और उनके बेबीज को देखिए। डॉग एंड पपी, डॉग के साथ उसका बेबी है, डॉग के बेबी को पपी कहते हैं। लायन एंड कप, लायन के बेबी को कप कहते हैं। डियर एंड फॉन, डियर के बेबी को फॉन कहते हैं। कैट एंड किटन, कैट के बेबी को किटन कहते हैं। काउ एंड काफ, काउ के बेबी को काफ कहते हैं। डक एंड डकलिंग, बत्तख के बेबी को क्या कहते हैं? डकलिंग। नाउ वंस अगेन टाइम टू बिकम अ जीनियस। मैच द एनिमल्स विद देयर बेबीज, अब आपको क्या करना है? एनिमल्स को मैच करना है उनके बेबीज के साथ। ये एनिमल्स हैं और इधर क्या है? इनके बेबीज हैं। सबसे पहले है हॉर्स, हॉर्स के बेबी को ये रहा, ये कौन है? हॉर्स का बेबी, हॉर्स के बेबी को फोल कहते हैं। शिप का बेबी ये रहा जिसे लैम्ब कहते हैं। कंगारू का बेबी ये रहा जिसे जॉय कहते हैं। और ये क्या है? फॉक्स, ये रहा फॉक्स का बेबी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन से जानवर होते हैं? सम एनिमल्स लिव इन जंगल, कुछ एनिमल जंगल में रहते हैं। तो जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं। तो चलिए कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली पिक्चर है जिराफ की, ये कौन सा एनिमल है? जिराफ। लायन, जैकल, बियर, आपने इन सब जानवरों को अपने घर के पास नहीं देखा होगा, क्यों?
क्योंकि ये सब जानवर जंगल में रहते हैं। और अगर हमें इन्हें देखना है तो हम कहाँ देख सकते हैं? इन्हें जू में देख सकते हैं। उसके बाद है हिप्पो। हिप्पो इज ऑल्सो वाइल्ड एनिमल। मंकी, ऑक्स, डियर, जेब्रा, टाइगर, एलिफेंट, दीज आर ऑल्सो वाइल्ड एनिमल्स। ये सब भी क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है ओशियन एनिमल्स। कुछ जानवर जंगल में रहते हैं, कुछ फार्म पर रहते हैं, कुछ हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, और कुछ जानवर पानी में रहते हैं। उन्हें हम ओशियंस एनिमल्स कहते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। व्हेल, स्टारफिश, जेलीफिश, सी हॉर्स, डॉल्फिन, फिश, स्क्विड, शार्क, octopus, crab, turtle, these all are ocean animals. ये सब वो जानवर हैं जो पानी में रहते हैं। Now once again time to become a genius. Color the water animal. अब देखिए टर्टल और स्नेक की पिक्चर बनी हुई है। आपको इनमें से वाटर एनिमल पर कलर करने हैं, तो आप टर्टल पर करेंगे। नेक्स्ट है कलर द एनिमल दैट लिव्स इन जंगल। अब एलिफेंट और क्रैब की पिक्चर है। आपको कौन से एनिमल पे कलर करना है? जो जंगल में रहता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज एनिमल्स नीड होम्स। जानवरों को भी रहने के लिए घर चाहिए। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए घर चाहिए, उसी तरह एनिमल्स को भी रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। सम एनिमल्स एंड देयर होम्स। अब हम कुछ एनिमल्स और उनके होम्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में। डॉग, कैनल। डॉग का जो होम होता है उसे कहते हैं कैनल। डक, पॉन्ड। डक कहाँ रहती है? पॉन्ड में रहती है। हेन, कूप। हेन के होम को कहते हैं कूप। काउ, शेड। काउ कहाँ रहती है? शेड में रहती है। नाउ टाइम टू बिकम अ जीनियस। चलिए अब टाइम है जीनियस बनने का। मैच द पिक्चर्स विद देयर होम्स। अब एनिमल्स, बर्ड्स की पिक्चर है, उनको आपको मैच करना है उनके होम से कि वो कहाँ रहते हैं। तो चलिए करते हैं मैचिंग। सबसे पहली पिक्चर है लायन की। लायन कहाँ रहता है? डेन में। फ्रॉग, पॉन्ड में। बर्ड, नेस्ट में। और बी कहाँ रहती है? हाइव में। HIVE, हाइव। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इट्स कलर टाइम। अब टाइम है कलर का। कलर द एनिमल्स एंड देयर फूड। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू कलर द एनिमल्स एंड देयर फूड। कैरेट। कैरेट कौन खाता है? रैबिट। जिराफ क्या खाता है? ग्रीन प्लांट्स को खाता है। इसी तरह से डॉग क्या खाता है? बोन को खाता है, हड्डी खाता है। तो आपको एनिमल्स और उनके फूड में क्या करना है? कलर करना है। सो दिस कलरिंग पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वंस अगेन टाइम टू बिकम अ जीनियस। अब आपको इसमें क्या करना है? सर्कल ऑल द एनिमल्स फूड। अब बहुत सारे फूड की पिक्चर बनी हुई है। आपको एनिमल्स के जो फूड है उनको सर्कल करना है। सबसे पहली वाली रो में ये डॉग का फूड है, हम इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट में आप देखिए हम कैट के फूड को सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स कौन खाता है? जिराफ खाता है। उसके बाद हम डॉग के और फूड है, देखिए बोन बनी हुई है, हम इसको भी सर्कल करेंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट प्लांट्स लाइफ सर्कल। अब हम प्लांट्स के लाइफ सर्कल को पढ़ेंगे। लाइक अस प्लांट ऑल्सो ग्रो। हमारी तरह प्लांट भी ग्रो करते हैं। जैसे जब हम पैदा होते हैं हम बहुत छोटे होते हैं और धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, इसी तरह प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। लुक एट द स्टेजेस ऑफ प्लांट्स लाइफ। आप देखिए प्लांट्स की लाइफ की कुछ स्टेजेस हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है सीड, छोटा सा बीज होता है। उसके बाद स्प्राउट, बीज से क्या होता है? स्प्राउट। आफ्टर देन लीफ, स्टेम, रूट, छोटी सी लीफ, स्टेम, रूट है। उसके बाद फ्लावर, मतलब फूल आते हैं, और फूल के बाद फ्रूट, फूल के बाद फ्रूट। तो ये पूरा क्या है? लाइफ सर्कल है एक प्लांट का। सीड, स्प्राउट, लीफ, स्टेम, रूट,
flowers, and in last, fruits. Now time to become a genius. Color the tree which gave us different things. अब देखिए, एक ट्री की पिक्चर बनी हुई है, आपको इसमें कलर करना है और ट्रीज हमें क्या देते हैं? डिफरेंट थिंग्स देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल, पेपर, मेडिसिन, क्लॉथ, फाइबर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ट्रीज से मिलती है. So you have to do color in the given picture. Now the next topic is fruits. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रूट्स के बारे में. फ्रूट्स मतलब फल. Fruits make us strong and keep us healthy for long time. Fruits हमें strong बनाते हैं, healthy बनाते हैं. Fruits protective food होता है, ये हमें diseases से भी बचाते हैं. अब कुछ different fruits के picture हैं with their names. चलिए उन्हें पढ़ते हैं. सबसे पहला फ्रूट है बनाना, एप्पल, मैंगो, केला, सेब, आम, ऑरेंज, ग्रेप, गुआवा, संतरा, अंगूर, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, पाइनएप्पल. ये क्या है? स्ट्रॉबेरी, ये वाटरमेलन है और ये पाइन एप्पल है. नाउ इट्स कलर टाइम. अब फिर से टाइम है कलर का. Color the picture and write the names of all the fruits. अब आपको क्या करना है? एक फ्रूट बास्केट की पिक्चर है, आपको इसमें कलर करना है और जितने भी इसमें फ्रूट्स हैं सबके नाम भी लिखने हैं. आपको क्या करना है? फिर से बताती हूँ. You have to color the fruit basket and you have to write the names of all the fruits. Now the next topic is vegetables. अब हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, चलिए अब वेजिटेबल्स के बारे में भी पढ़ते हैं. वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों को. पोटैटो, टमाटो, पीस, आलू, टमाटर, मटर, ओनियन, ब्रिंजल, टर्निप, प्याज, बैंगन, शलगम, कुकुम्बर, कैरेट, लेडी फिंगर. कुकुम्बर कहते हैं खीरे को, कैरेट कहते हैं गाजर को और लेडी फिंगर कहते हैं भिंडी को. These are the name of different vegetables. कुछ वेजिटेबल्स हम कुक करके खाते हैं और कुछ वेजिटेबल्स को हम रॉ मतलब कच्चा खाते हैं as a salad. Now once again time for coloring. Color the picture. अब आपको क्या करना है? एक पिक्चर दी हुई है, इसमें कलर करना है. पिक्चर में क्या है? बनी है और बहुत सारी कैरेट्स हैं. बनी को क्या पसंद है? कैरेट्स. आपको कौन सी वेजिटेबल पसंद है? मुझे कैरेट, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, सारी ही सब्जियां पसंद है. आपको जो वेजिटेबल बहुत पसंद है आप अपनी क्लास टीचर को उसका नाम जरूर बताइए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन्स. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. स्प्रिंग, रेनी. स्प्रिंग मतलब कौन सा सीजन? बसंत का सीजन. रेनी बरसात का मौसम. समर गर्मियों का और विंटर सर्दियों का. देयर आर 4 मेन सीजन. 4 मेन सीजन होते हैं पूरे साल में. स्प्रिंग, रेनी, समर एंड विंटर. नाउ टाइम टू बिकम अ जीनियस. कैसे बनेंगे जीनियस? कलर द विंटर एंड रेनी सीजन थिंग्स. अब देखिए कुछ चीजों की पिक्चर बनी हुई है. आइसक्रीम, अम्ब्रेला, कैप एंड जैकेट. आपको इसमें से क्या करना है? रेनी सीजन और विंटर सीजन की जो चीजें हैं, अम्ब्रेला हम रेनी सीजन में यूज करते हैं, कैप और जैकेट हम विंटर सीजन में पहनते हैं. आपको इन तीनों पिक्चर्स में कलर करना है. यू कैन चूज कलर एज पर योर चॉइस एंड यू हैव टू कलर द पिक्चर्स वेरी नीटली एंड ब्यूटीफुली. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एयर. एयर किसे कहते हैं? हवा को कहते हैं. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट. लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं. आप फैन के आगे, कूलर के आगे खड़े हो जाइए तो आपको महसूस होगा कि हवा चल रही है. यू सी मैनी थिंग्स हेयर ऑल फिल्ड विद एयर. बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं. बॉल, बैलून, स्विमिंग ट्यूब. ये इन सब में क्या है? ये इन सब में एयर, हवा फिल की हुई है. एयर इज नीडेड फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू लिव. इंसान को, जानवरों को और पौधों को, सबको जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए. और हम जो ब्रीथ करते हैं, हम कौन सी एयर लेते हैं? हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। All three needs air to live. Now once again, time to become a genius. Color the things that can be filled with air and the things that need air to live. अब कुछ चीजों की पिक्चर बनी हुई है, आपको उन चीजों में कलर करना है जिसमें एयर फिल्ड है और उन चीज पे भी कलर करना है जिन्हें जीने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। Now the next topic is safety on road. अब हम रोड पर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। You should always follow safety rules on the road. हमें हमेशा रोड पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। Look at the both sides before crossing the road. अगर आपको सड़क पार करनी है तो आप लेफ्ट राइट दोनों साइड्स में देखिए। Do not play on the road. सड़क पर हमें खेलना नहीं चाहिए। Always use zebra crossing while crossing the road. हमेशा zebra crossing का यूज करिए जब भी आप सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। Do not run on the road. रोड पर हमें भागना नहीं चाहिए। Always walk on the pavement. हमेशा पेवमेंट पर चलिए। These are the basic rules which we follow on the road. ये रोड पर फॉलो करने वाले कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए ही बने हैं। Now time to become a genius. Have you ever noticed traffic light on the road? रोड पर कभी आपने ट्रैफिक लाइट को नोटिस किया है? They help us to cross the road safely and color the traffic light. अब ट्रैफिक लाइट हमारी हेल्प करती है किस लिए? सड़क को सेफली क्रॉस करने के लिए। Now you have to color the traffic light. सबसे पहली जो ऊपर लाइट होती है उसका मतलब है स्टॉप। वो कौन सी लाइट है? रेड लाइट। येलो लाइट रेडी करती है हमें और ग्रीन लाइट का मतलब है गो। सो यू हैव टू डू रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर इन द ट्रैफिक लाइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मींस टू कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है अपनी चीजों को प्रॉपर प्लेस पर रखना। आप स्कूल से आते हैं, कुछ बच्चों की हैबिट होती है शूज कहीं और फेंक दिए, ड्रेस कहीं, बैग्स कहीं, तो वो चीज ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर आप शूज को शू रैक में, बुक्स को बुक शेल्फ में, अपनी ड्रेस को अपने कबर्ड में रखेंगे तो इसका मतलब है आपने अपनी हर चीज को वेल ऑर्गेनाइज किया है। देखिए ये रूम की पिक्चर है, कितनी सुंदर है। बुक्स प्रॉपर शेल्फ में है, टॉयज अपनी प्रॉपर प्लेस में है, तो ये जो रूम है ये पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। नाउ टाइम टू बिकम अ जीनियस। ड्रॉ अ लाइन टू टेक द थिंग्स टू देयर राइट प्लेस। अब आपको क्या करना है? बहुत सारी चीजों की पिक्चर बनी हुई है, इनको आपको ड्रॉ करना है लाइंस के थ्रू इनकी प्रॉपर प्लेस पर ले जाने के लिए। तो चलिए करते हैं। टूथब्रश और टूथपेस्ट को हम बाथरूम में रखेंगे, मिक्सर जूसर को हम किचन में रखेंगे, बुक्स को हम डेस्क पर रखेंगे और वेस्ट को हम डस्टबिन में रखेंगे। Now we will read about some physical activities. अब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। Walk as much as you can. जितना आप चल सकते हैं उतना आप चलिए। योगा, डेली हमें योगा करना चाहिए। योगा हमारी बॉडी को फिट रखता है। Take stairs. लिफ्ट की जगह हमें स्टेयर्स का यूज करना चाहिए। एक्सरसाइज, डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। पुश अप, नी एक्सरसाइज। These are the physical activities. ये कुछ physical activities हैं जो हमें healthy रखने में हमारी मदद करती हैं। Now time to become a genius. Tick write the pictures that you like the most. अब आपको उन पिक्चर्स पर टिक करना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है या सबसे अच्छी लग रही है। So this part you have to do by yourself. Now once again time to become a genius. Color the number of glasses of water you drink each day. अब देखिए यहाँ पर डेज के नेम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और सामने कुछ ग्लासेस की पिक्चर है। आपको अकॉर्डिंग टू डे जितना आप दिन में पानी पीते हैं, जितने ग्लास, मंडे को आपने कितने पिए उतने ग्लासेस में आप कलर करेंगे। ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन दिनों में आप जितने ग्लासेस वाटर पिएंगे उतने ग्लासेस में आप कलर करेंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट सम गुड हैबिट्स। चलिए कुछ गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं। अप्लाई द
गुड हैबिट्स इन योर लाइफ। अब ये जो गुड हैबिट्स हैं, इन्हें आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ मैम ने पढ़ाया और आपने पढ़ लिया। इन गुड हैबिट्स को आपको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है। नंबर 1, वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठिए। बाथ एवरी डे, रोज नहाना चाहिए। गो टू बेड अर्ली, जल्दी उठते हैं तो जल्दी सोना भी चाहिए। वॉश हैंड्स, अपने हैंड्स को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद वॉश करिए। आप टॉयलेट यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने हैंड्स को वॉश करिए। रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का आदर करना चाहिए। यूज डस्टबिन, जितना भी वेस्ट है उसको थ्रो करने के लिए डस्टबिन का यूज करिए। एक्सरसाइज डेली, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हेल्प एवरीबॉडी, जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है उनकी हेल्प कीजिए। केयर फॉर पेट्स, और पेट्स की केयर भी करिए। अननेसेसरी हमें पेट्स को टीज नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द गुड हैबिट which you have to follow in your life also. Now once again, time to become a genius. Tick right the pictures that show good habits and cross the picture that shows bad habits. अब कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जो गुड हैबिट्स की हैं, उन पर आप टिक करेंगे। जो बैड हैबिट्स की हैं उनको आप क्रॉस करेंगे। पहली एक्सरसाइज में बच्चा क्या कर रहा है? मेडिटेशन कर रहा है, गुड एक्सरसाइज है। वॉकिंग भी गुड है। स्टेयर्स पर भागना, ये बैड हैबिट है। बेड पर जंप करना बैड हैबिट है। स्कूल के लिए अच्छे से रेडी होकर जाना गुड हैबिट है। सुबह जल्दी उठना भी गुड हैबिट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेस अराउंड अस। देयर आर मेनी प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। हमारे एक पड़ोस में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हम अपना जरूरत का काम करते हैं। हैव अ लुक एट सम ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ नेबरहुड प्लेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। स्कूल, सबसे पहला प्लेस है स्कूल। सबके घर के आसपास स्कूल होता है जहां पर बच्चे रीड करते हैं, लर्न करते हैं और स्टडी करते हैं। उसके बाद है हॉस्पिटल। सबके नेबरहुड में हॉस्पिटल भी होता है। सुपरमार्केट, नेबरहुड में सुपरमार्केट भी होती है। बैंक, पुलिस स्टेशन, फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी होता है, पार्क भी होता है। तो ये जो प्लेसेस हैं, बैंक, हॉस्पिटल, पार्क, पुलिस स्टेशन, दीज आर द प्लेसेस अराउंड आवर नेबरहुड, जो हमारे नेबरहुड में होती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक प्लेस से दूसरी जगह जाना है तो आप डिफरेंट व्हीकल्स का यूज करेंगे। ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स के होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बैलून, एरोप्लेन, ये वो ट्रांसपोर्ट है जो हवा में चलते हैं। सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। यॉट, शिप, बोट, क्रूज, दीज आर द वाटर ट्रांसपोर्ट, ये वो ट्रांसपोर्ट है जो पानी पर चलते हैं। नेक्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जो जमीन पर चलते हैं, जैसे बस, कार, स्कूटर, ट्रेन, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ट्रक, साइकिल, टोंगा, दीज आर द लैंड ट्रांसपोर्ट। ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट है जो लैंड पर चलते हैं। नाउ टाइम टू बिकम अ जीनियस। राइट L फॉर लैंड, W फॉर वाटर एंड A फॉर एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए आप L लिखेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आप W लिखेंगे और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए आप A लिखेंगे। सबसे पहली पिक्चर है कार की। कार लैंड ट्रांसपोर्ट है तो मैं L लिखूंगी। ऑटो रिक्शा भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, L लिखेंगे। ट्रक, ट्रक क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट, मैं L लिखूंगी। हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट है तो मैं यहां पर A लिखूंगी। Rest of the part you have to complete by yourself. Now once again, time to become a genius. Match the picture with their shadow. आप देखिए डिफरेंट व्हीकल्स के पिक्चर है, आपको इन्हें मैच करना है इनकी शेडो से। शेडो कहते हैं परछाई को। तो सबसे पहली पिक्चर है बस, बस की शेडो ये रही। ट्रक, ये ट्रक की शेडो है। क्रूज, क्रूज की शेडो ये रही। हॉट एयर बैलून की शेडो ये रही और जीप की शेडो ये रही।
फाइंड 5 डिफरेंसेस। अब आपको 5 अंतर ढूंढने हैं। आप देखिए 2 पिक्चर यहां पर है, 2 पिक्चर यहां पर है। चलिए डिफरेंसेस ढूंढते हैं। पहली पिक्चर में स्नेक की पिक्चर नहीं है, उसके बाद एक ड्रॉप ये रहा, और क्या है जल्दी देखते हैं। ईयर के कलर ये अलग है, उसके बाद और बताइए और क्या है जो डिफरेंसेस है, और कौन सा डिफरेंस है। ट्री, एक ट्री नहीं है यहां पर। तो चलिए रेस्ट ऑफ द डिफरेंसेस यू हैव टू फाइंड बाय योरसेल्फ। नाउ वंस अगेन टाइम फॉर कलरिंग। कलर द पिक्चर्स। आप देखिए कितनी सुंदर पिक्चर्स बनी हुई है। आपको क्या करना है, आपको इनमें कलर करना है। सन की पिक्चर है, और क्या है, एक गर्ल है जो स्विमिंग ट्यूब लगाकर स्विमिंग कर रही है। सो यू हैव टू डू द कलर इन द गिवन पिक्चर्स एज पर योर चॉइस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, हम जो क्लोज्ड एरिया में खेलते हैं। वी प्ले सम गेम्स इनसाइड आवर हाउस। कुछ गेम्स हम अपने घर के अंदर खेलते हैं। दे आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, और इन्हें क्या कहा जाता है, इंडोर गेम्स कहा जाता है। लूडो, सब बच्चे लूडो खेलते हैं। कैरम, चेस, स्नेक्स एंड लेडर्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द इंडोर गेम्स। ये सब क्या है, इंडोर गेम्स हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटडोर गेम्स के बारे में। आउटडोर गेम्स कौन से गेम होते हैं। There are some games which we play outside our house. They are called outdoor games. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम अपने घर के बाहर खेलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स कहते हैं। तो आउटडोर गेम्स कौन कौन से हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉपस्कॉच, बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर। ये सब गेम्स वो हैं जो ओपन एरिया में खेले जाते हैं। क्या आप फुटबॉल और क्रिकेट घर के अंदर खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, इसीलिए इन्हें आउटडोर गेम्स कहा जाता है। नाउ टाइम टू बिकम अ जीनियस। राइट द टाइप ऑफ गेम इंडोर और आउटडोर। अब देखिए डिफरेंट गेम्स की पिक्चर बनी हुई है, आपको बताना है ये इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है। इंडोर है तो आप आई लिखेंगे, आउटडोर है तो आप ओ लिखेंगे। बैडमिंटन, बैडमिंटन आउटडोर गेम है, मैं ओ लिखूंगी। बॉक्सिंग बताइए इंडोर है तो मैं आई लिखूंगी। स्किपिंग आउटडोर है, ओ लिखेंगे। फुटबॉल आउटडोर गेम है तो यहां पर भी मैं ओ लिखूंगी। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.